आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है जो आपके परीक्षा के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहद ज़रूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैस्टर ब्रिज में थ्री मैरिनर्स इन, वहाँ हर संडे को आफ्टरनून के टाइम पर जब चर्च की पूजा पाठ प्रार्थना सब हो जाती थी, उसके बाद थ्री मैरिनर्स होटल में एक पीने खिलाने का एक छोटा सा प्रोग्राम होता था। उसमें एक स्मॉल क्वांटिटी में कप होता था। वो वैसे कप सभी लोगों को दिए जाते थे और उस कप में वो शराब आदि पिया करते थे। तो माइकल हेंचर्ड भी वहाँ चला गया अपनी शराब अपनी शराब की जो उसने वाव ली थी कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, उसको तोड़ने। अब हमारे माइकल हेंचर्ड साहब एक किनारे बैठे हुए हैं। वहाँ पर चर्च के लोग उनसे बात कर रहे हैं कि कैसे हो हेंचर्ड साहब, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, क्या बात है, आप तो यहाँ कभी दिखते नहीं। तो हेंचर्ड कहता है कि मैं तो बहुत दुखी आदमी हूँ, आप लोग चर्च के लोग हो, चलिए आप बहुत अच्छा गाना वाना बजाते हो, आपके पास आपके वाद्य यंत्र यहाँ पर आपके साथ हैं, तो आप कुछ गाइए बजाइए और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जो दुख है अभी शायद आपके गाने बजाने से दूर हो जाए, तो आप बजाइए। तो वो कहते हैं कि हम तो गाना बजा चुके हैं, हमने अपने स्ट्रिंग्स भी ढीले कर दिए हैं, सारे वाद्य यंत्र बंद कर दिए हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं तो हम ज़रूर बजाएंगे। अब हेंचर्ड उनको कहता है कि ये गाना बनाओ, तो वो रेडी हो जाते हैं गाना बजाने के लिए। लेकिन चर्च थ्री मैरिनर्स इन है, उससे बाहर हेंचर्ड देखता है। वो देखता है कि चर्च गोवर्स जा रहे हैं, उनमें डोनाल्ड फारफेर उसकी वाइफ ल्यूसेटा भी है। उनको देख करके वो पहले से परेशान है, उनको देख करके वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। ना व्हाट ही विल डू, अब वो क्या करेगा, जो चर्च के लोग हैं वहाँ पर उनको बोलेगा कि आप एक काम कीजिए, ये वाला गाना बजाइए। तो गाने के लिरिक्स ये हैं, कोई किताब है उनकी जिस पे सारे के सारे प्रेयर्स लिखे हैं, उनमें एक सॉन्ग ये भी है डेविड का। अब उसकी मीनिंग ये है कि उसके बच्चे हैं वो मर जाएं, उसकी वाइफ विधवा हो जाए, उसके बच्चे भीख मांगे, उसके जितने भी पैसे हैं सब बर्बाद हो जाए, इस तरीके की बुरी चीज़ें हैं। अब चर्च का आदमी है, वो बोलता है कि ये ऐसा क्यों करवा रहे हो आप, ये कैसा गाना चूज कर रहे हो। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि अगर ये बोल ही रहा है तो पेश कर देते हैं। अब ये गाना हमारी होली किताब में लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको नहीं गाना चाहिए, चलो गा लेते हैं। तो वो गा लेते हैं वो गाना। उसके बाद हेंचर्ड भी ये बताता है कि तुमको पता है मैंने ये गाना किसके लिए लिखा था। और बाहर वो इशारा करता है उस आदमी के लिए, और सब लोग देखते हैं कि वो फारफरी की तरफ इशारा कर रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन, सब लोग शॉक में चले जाते हैं कि हमने ये क्या कर दिया, ये गाना हमने क्यों गाया, इस आदमी के तो इंटेंशंस इतने बुरे हैं। अगर हमको पता होता है कि ये जिंदा आदमी के लिए गवा रहा है, हम तो इसको बिल्कुल नहीं गाते। और तब तक एलिजाबेथ जेन आ जाती है, वो अपने पापा को देखती है, चुपचाप पापा को लेकर के निकल जाती है। और हेंचर्ड भी कुछ नहीं करता, वो भी चला जाता है उसके साथ। लेकिन वो दबी जबान में नशे में ये बोलता रहता है कि उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उस डोनाल्ड फारफ्रे को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके साथ ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। अरे एलिजाबेथ बोलती कैसा करेंगे आप, कहता कुछ नहीं कुछ नहीं। अब यहाँ पर एलिजाबेथ को लगता है कि कुछ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसके फादर कुछ भी कर सकते हैं। तो अब वो सोचती है कि अब मेरे को शायद वार्न करना चाहिए फारफ्रे को। तो वो क्या करती है, एलिजाबेथ जेन अब जहां उसका फादर काम करता है, फारफ्रे के बान में, जहां पे वो हे को बांधना होता है जो भी काम है, तो वहां पर चले जाती है कि पापा के साथ वो हेल्प करेगी। उसका मेन इंटेंशन ये है कि पापा को देखे कि वो पापा कुछ गड़बड़ ना करे। और दूसरी तरफ फारफ्रे और ल्यूसेटा भी बड़े मजे में लाइफ जी रहे हैं। जहां ल्यूसेटा जाएगी वहां फारफ्रे भी जाएगा। और ल्यूसेटा घर के बाहर तभी निकलती थी जब वो फारफ्रे के साथ होती थी। लेकिन फारफ्रे जब दिन भर बिजनेस का काम करेगा तो ल्यूसेटा घर के अंदर ही रहती थी। सो दिस इज द कंडीशन दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब एक दिन क्या होता है कि फारफ्रे फारफ्रे कई दिनों तक आता नहीं है ऑफिस, मतलब बान पे। एंड जो हमारी एलिजाबेथ जेन होती है, हेंचर्ड के साथ पहुंच जाती है काम पे। लेकिन एक दिन ये होता है कि जो हमारा फारफ्रे है वो पहुंच जाता है अपनी वाइफ के साथ। और उसकी वाइफ ल्यूसेटा को ये नहीं पता होता है कि माइकल हेंचर्ड और एलिजाबेथ जेन उसके साथ काम कर रहे हैं।
ल्यूसेटा बस ऐसे ही घूम रही है, इस बान से उस बान। तो फारफ्रे कौन की साइड है, और जहां हेंचर्ड काम करता है वहां वो जाता भी नहीं है। और ल्यूसेटा को उसने बताया भी नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ल्यूसेटा और हेंचर्ड की पुरानी हिस्ट्री भी है। तो ल्यूसेटा को पता नहीं है कि हेंचर्ड वही है। तो ल्यूसेटा घूमते घामते वहीं पहुंच जाती है जहां पर हेंचर्ड काम कर रहा होता है। अब वो चौंक जाती है हेंचर्ड को देख के। हेंचर्ड के साथ और लोग भी होते हैं। तो बस गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, ये सब होता है। और वो माइकल हेंचर्ड ल्यूसेटा पे तंज मारता है। वो ये कहता है कि आप आए हमको अच्छा लगा, वरना हम जैसे छोटे लोगों के लिए आपसे बात करना तो बहुत बड़ी बात है। और ये जो था उसको चुभ जाता है। एंड उसके बाद वो एक और चीज़ कहता है कि हम अभी, मैडम टाइम क्या हुआ है? तो लुसेटा कहती है कि 4:30 बज चुके हैं। तो माइकल हेंचर्ड कहता है थैंक यू टाइम बताने के लिए, मतलब 1.5 घंटा है कि इससे पहले हमारी छुट्टी हो जाए। हम छोटे लोगों को पता नहीं कि आप बड़े लोगों की क्या मज़े होते हैं, क्या लेजर्स होते हैं। हम तो बस ऐसे ही छोटे मोटे लोग हैं। अब ये सुनकर के ल्यूसेटा वहां से जल्दी चले जाती है, फारफ्रे को भी लेकर के निकल जाती है। और अगले दिन ल्यूसेटा इतनी तिलमिला जाती है कि अगले दिन हेंचर्ड को एक छोटा सा खत लिखती है। कहती है कि अरे यार, जितनी बिटरनेस से तुमने कल बात की थी, वैसी बिटरनेस से मेरे से बात मत करो। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ, और प्लीज मुझे डोनाल्ड फारफ्रे की वाइफ की तरह ट्रीट करो, और मुझे इस इतनी गंदी निगाहों से मत देखा करो कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ गंदा काम किया हुआ है। मैंने तुम्हें कोई भी इंजरी पहुंचाने की नहीं सोची। अब हेंचर्ड पढ़ता है उसको, कहता है कि हे भगवान, अगर यही खत मैंने इसके हस्बैंड को दिखा दिया, ये तो गई काम से। और ये कहते कहते उसको फाड़ करके फेंक देता है आग में। अब हेंचर्ड तो खूब पीता है। हेंचर्ड की ड्रिंकिंग बढ़ती जाती है, और एलिजाबेथ की चिंता भी बढ़ती जाती है। तो वो कोशिश करती है कि शाम को वो दारू वारू ना पिए, तो शाम को वो चाय वगैरह लेकर के जाती है। कहाँ पे? जहां हेंचर्ड काम करता है। तो वो जा रही होती है बान में। तो जो वो साइलो होता है जहां सब कुछ इकट्ठा किया जाता है, तो वहां जा रही होती है। तो सीढ़ियां चढ़ती है। तो दूसरे तीसरे फ्लोर पे हेंचर्ड होता है। तो सीढ़ियां चढ़ते हुए जाती है ऊपर ऊपर ऊपर। तो वो देखती है कि हेंचर्ड के साथ फारफ्रे भी है, और वो एक तरीके की दरवाजे पर खड़े हैं दोनों के दोनों, और वहां से नीचे गिरने का भी खतरा है। तो हमारे हेंचर्ड साहब बात कर रहे होते, तो एलिजाबेथ जेन को लगता है कि शायद कहीं मेरे पिताजी ने जो, कहीं उसको धक्का ना दे दें। लेकिन फिर जब वो देखती है, खड़ी रहती है, तो तब पता चलता है कि वो उसको धक्का नहीं देता है। तो तब एलिजाबेथ को लगता है कि मेरे पिताजी के दिल में इसके लिए इतनी नफरत है, आज इसने धक्का नहीं दिया, आज इसने शायद हाथ उठाया है सिर्फ हाथ मिलाने के लिए, कंधे पे हाथ रखने के लिए, कभी भी ये धक्का दे सकता है। तो यहाँ पर वो रेजोल्यूशन लेती है कि वो डोनाल्ड फारफ्रे को बताएगी कि तुम्हारी जान खतरे में है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।